जी। आपके एरिया में सर जो बच्चा चोरी की अफवाहें फैली हुई हैं उसके पीछे सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं है, अभी तक हमारे क्षेत्र में तहसील में कोई बच्चा चोरी के संबंध में कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। जहाँ तक सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतत निगरानी बनाए रखें। और इसके अलावा जो भी मैं सभी गार्जियन से अपील करता हूँ और अपने समस्त क्षेत्रवासियों से, अगर कोई उक्त के संबंध में ज़रा सा भी आपको शक होता है या कोई घटना ऐसी आती है तो तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष या मेरे संज्ञान में लाए, तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। और एक सर जो कई क्षेत्रों में सर ये हो रहा है कि बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर लोगों के साथ मारपीट हो रही है, तो क्या कानून अपने हाथ में लेना सही है? नहीं, अगर मैंने आपको पहले भी अभी कहा है कि हम लोग कुछ ग्राम प्रधानों और अन्य लोगों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक को। अगर मैंने पहले भी अवगत कराया है कि अगर कोई भी आपको लगता शक है या कोई घटना आपके प्रकाश में आती है तो तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष या मुझे अवगत करा सकते हैं। ठीक। जैसे आपके शहर में बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, ये अफवाहें चलती यहाँ फैल रही है आज के समय में कि बच्चा चोर मतलब आ रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं, और ऐसी अफवाहें पहले भी चलती आई हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को आराम से रूप से बाहर ना जाने दें। और इसी में ही, और बाकी कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और सब अपना ध्यान रखें बच्चों का। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा चोरी के मामले में निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है? ये सही बात है, क्योंकि जो करने वाले होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उनकी जगह एक निर्दोष आदमी हाथों पब्लिक के हाथों चढ़ जाता है। और ये कहना सही है कि निर्दोष आदमी पिट जाता है, जो कि गलत है। पहले यदि कोई आदमी ऐसा पकड़ा भी जाता है तो मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि उसको पकड़ के पुलिस को सौंप दें। पुलिस अपने आप उसकी जांच करेगी, कानून बैठा है, पुलिस बैठी है इस चीज़ के लिए। पब्लिक को कानून में अपना हाथ में लेने के लिए कोई अधिकार नहीं है कि साथ मारपीट करें, क्योंकि कोई उसमें एक निर्दोष भी पिट सकता है। क्या आपके एरिया में बच्चा चोरी की अफवाहें फैली हुई है, इनके पीछे क्या सच्चाई है? जी, डेली यही सुनने में आ रहा है कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित रखें। स्कूल जाते हैं तो हमें भी घबराहट होती है पेरेंट्स को, क्योंकि जब से मैंने ये अफवाहें सुनी है, मेरे पास भी कॉल्स वगैरह आई हैं कि आप बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो मैं डेली बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, फिर मेरी मम्मी उसको लेके आती है। तो एक डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि इस तरह की कोई घटना घटित ना हो जाए। तो मेरा मानना ये है, अगर ऐसा है तो थोड़ा सूचना दें आसपास के लोगों को और अपने बच्चों को थोड़ा सुरक्षित महसूस करें। इसी के पीछे दूसरा सवाल और है, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा चोरी के बहाने निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है और कानून में हाथ में लेना सही है या गलत? अगर निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना ये है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पहले उसकी थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दें और 112 पे डायल पे कॉल करें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने इतने सारे टोल फ्री नंबर चला रखे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा कोई ना करें किसी के साथ व्यवहार, कि किसी के साथ मारपीट करना, ये सब गलत है और कानूनी अपराध है। जिस तरीके से ये बच्चा चोरी की अफवाह फैली, इसके पीछे क्या सच्चाई है? बच्चा चोरी के पीछे जो ये अफवाहें फैलती हैं, एक तो इसमें लोग अपना स्वार्थ भी तलाश करते हैं कई बार, क्योंकि बच्चा चुराने का मकसद या तो उन्हें अगर कोई सच में ही चुरा के ले जाएगा तो उससे अपना वो भीख मांगना, ये इस तरह के काम कराता है। लेकिन कोई भी अफवाह अगर फैलती है, सबसे पहले उसका संज्ञान लेना चाहिए कि वो सत्य है या नहीं है। क्योंकि जो गली मोहल्ले से अगर बच्चा कोई गायब है, पहले तो अपना देखें और फिर उसकी जानकारी सही लें। दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से बच्चा चोरी के उसमें निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है, उसके क्या देखिए, निर्दोष लोगों को पीटना तो सरासर गलत बात है। सबसे पहले तो अगर किसी पे शक है तो उसे प्यार से या उसे समझा करके मालूम करना चाहिए। अगर वो गुनहगार है, आपको सच्चाई उसकी पता लगे ये वास्तव में गुनहगार है, तो उसे शासन के अपने प्रशासन को दें, पुलिस प्रशासन को दें, ताकि वो अपने अंडर में लेकर के उससे सही पूछताछ करे और उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप कानून को हाथ में लेना, ये तो एक सरासर गलत बात है।
कि किसी को पता लगता है कि मर गया वो आदमी, पीट पीट के मार दिया हमने उसे, और बाद में पता लगा निर्दोष है। उसके पीछे इतने सारे लोग फैमिली के होते हैं कि पता नहीं बीवी है, बच्चे हैं, क्या क्या उसके रहता है। वो आदमी खुद अकेला कमाने वाला है और हमारे शक के चक्कर में वो अपनी जान हाथ से धो देता है। बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखो, इसमें सच्चाई वाली बात जो है आप जो पूछ रहे हो, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि कहीं से कोई बच्चा चोरी हुआ है। और रही बात ये जो अफवाहें फैलती है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व के कुछ लोग होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई कर देते हैं, जो कि एक ये समाज के लिए बहुत बुरी घटना है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। हमारे एरिया में तो कोई बच्चा चोरी हुआ नहीं है, हमारी जानकारी में तो यही है। और जैसा भी अलग अलग एरिया में पता होगा तो उन्हें आगे का पता होगा, हमें तो इस बात का जानकारी इस बारे में कोई नहीं है। जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? इस समाज में कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कानून कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में ना ले और अपने आप उसको सज़ा ना देने की कोशिश ना करे, बिल्कुल भी। इससे जो है समाज में गलत संदेश जाता है और भाईचारा। इस तरीके से मतलब निर्दोष बच्चा चोरी करके निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है, कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, इसके लिए क्या करें? अगर इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं कि कोई बच्चा चोर के शक में किसी आदमी के साथ मारपीट हो रही है तो गलत हो रही है। कानून अपने हाथ में लेना सरासर गलत है। उसके लिए हमारे जुडिशरी पावर है, कोई अपराध करता है तो सज़ा कानून देगा। एक व्यक्ति विशेष को सज़ा देना या किसी व्यक्ति के विशेष द्वारा सज़ा देना वो गलत है।